तंत्र साधना का अर्थ क्या है? यदि सही तंत्र साधना है तब तो बुरी नहीं है। जो भगवान शिव ने जिस तंत्र साधना की बात कही है, यदि वह तंत्र साधना की बात की जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 112 ध्यान की विधियां दी हैं, छोटी छोटी विधियां दी हैं, हम तो उनकी कुछ साधना विधियों को करवाते भी हैं भगवान शिव की। तो वह तो बहुत अच्छी विधियां हैं, बड़ी छोटी छोटी विधियां हैं। अब जैसे तंत्र साधना में भगवान शिव का कहना है कि आप जहां पर हैं, जहां आप मौजूद हैं, तंत्र का मतलब यह है कि जहां पर आप मौजूद हैं अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, साधना वहां से शुरू होती है। किसी परिकल्पना से साधना शुरू नहीं होती है, किसी परिकल्पना में नहीं जाना है। आप हियर एंड नाउ जहां पर हैं वहीं से आपकी साधना शुरू होती है, और यह मूल देशना है भगवान शिव की। और तंत्र जो है भगवान शिव का दिया हुआ है, और जो 112 113 जो भी विधियां हैं उनकी, उन्होंने वह दी हुई हैं। हम उनके पक्ष में हैं, लेकिन तंत्र के नाम पे जो उल्टा सीधा चलता है ना, हम उसके पक्ष में नहीं है, उल्टे सीधे के पक्ष में नहीं है। अब जैसे उनकी एक विधि की हम चर्चा करें कि वो कहते हैं कि आकाश को देखो, आकाश में जो है 2 तारों को आप सिलेक्ट कर लो, हो सकता थोड़े चमकते हुए स्टार्स हो तो अच्छा है, और उसके बीच में कोई दूसरा स्टार नहीं होना चाहिए। 2 स्टार जो है आप सिलेक्ट कर लो आकाश में से, और दोनों स्टारों को आप एक टक लंबे समय तक आप देखते रहो। 2 स्टार सिलेक्ट कर लिया आपने, और उसको आप एक टक आप देख रहे हैं, देखते रहें देखते रहें देखते रहें, और बीच के स्पेस में अचानक आप प्रवेश कर जाएं। उसमें एक शब्द आता है अचानक आप प्रवेश कर जाएं, मतलब लंबे समय तक आप देख रहे होंगे और अचानक आप प्रवेश कर जाएं, मतलब सचमुच में आप प्रवेश कर जाते हैं। बोलेंगे मैं कैसे प्रवेश करूंगा, लेकिन जब 2 तारों को आप एक टक देख रहे होंगे तो देखते देखते जो है आप इस स्थिति में आ चुके होंगे, सारा फैलाव आपका एक सूक्ष्म स्थिति में आ चुका हो कि सचमुच में वो सूक्ष्म स्थिति में आप उस के बीच के स्पेस में घुस जाएंगे, और जैसे उस स्पेस में आप घुसेंगे तो आप शून्यवत हो जाएंगे, यानी कि अनंत असीम निराकार बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो जाएंगे, और वहां आपको जो है मुक्ति का फल मिल जाएगा, मतलब मुक्ति की स्थिति आ जाएगी। तो ये भगवान शिव की एक तंत्र की विधि है। अब एक तंत्र की विधि है, उसमें ऐसा होता है कि बहुत हमें जो अपनी श्वास छोड़नी है, श्वास कैसी छोड़नी है, नॉर्मली नहीं छोड़नी है, ऐसी श्वास छोड़नी है कि एक बूंद सांस भी हमारे भीतर शरीर में शेष न रहे। ये तंत्र की एक विधि हम बता रहे हैं, हम प्रैक्टिकल करके भी चलिए आपको बता देते हैं, सहयोग है तो विधियों का पता चलते रहना चाहिए। अब तंत्र की बात हुई है तो तंत्र की एक विधि हमने आकाश वाली बता दी, एक विधि है हम अभी आपको और करके प्रैक्टिकल करके बता देते हैं। तो श्वास छोड़ना है, लेकिन कैसे छोड़ना है, जैसे अब तक आपने ना छोड़ी होगी वैसी सांस छोड़ना है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल खतरनाक तरीके से सांस छोड़ना है। और यह इसमें भगवान शिव ने जो तंत्र की साधना दी है ना, इसमें एक शब्द सब में जोड़ा है अचानक। अचानक मतलब कि बगैर किसी पूर्व तैयारी के, क्योंकि पूर्व तैयारी जो है, सारी पूर्व तैयारी मन की है और हमें मन के पार जाना है। यदि पूर्व तैयारी मन की होगी तो मन अपने से पार नहीं जाने देगा, आपको अमनी दशा में छलांग लेना है। तो तंत्र की सारी साधनाओं में अचानक शब्द जुड़ा हुआ है, ताकि मन को आप मौका नहीं देते कि वह तो कोई तैयारी कर सके, और वह जो है मन आपको हैक कर सके और अपने सराउंडिंग में ही रह सके। अमनी दशा में छलांग लगनी चाहिए। तो यह विधि हम बता रहे हैं आपको। इसमें जो है श्वास एकदम तेजी से छोड़नी है, ऐसी छोड़नी है कि पेट की सारी सांस, छाती की सारी सांस जो है बाहर निकल जाए, और पेट जो है पीठ से चिपक जाए, वह पीठ से चिपक जाएगा। और उसके बाद में जो है हाथों को लेना है और अपना जो है इस प्रकार से ये बंद कर लिया, ये बंद कर लिया, ये बंद कर लिया, मतलब नाक भी बंद हो जाएगी, आंख भी बंद हो जाएगी और कान भी बंद हो जाएंगे। और उस अवस्था में आपको बने रहना, और ना बनता हो तो सीधा सीधा ऐसा ढक लिया, और गहन अंधकार की उस स्थिति में आप चले जाएंगे, अमनी दशा में आप आ जाएंगे। गहन अंधकार जो परम शून्य है उसका दर्शन आपको होगा, और उस अवस्था में आपको बने रहना है। और श्वास जो है आपको नहीं लेना है, श्वास बिल्कुल नहीं लेना है, और पूरी श्वास आप फेंक चुके हैं, पूरा पेट आपका खाली, स्टमक आपका खाली हो चुका है, लेकिन आपको नई श्वास बिल्कुल नहीं लेना है। कब तक नहीं लेना है, आपने नहीं लेना है। आपके बावजूद फिर जो है श्वास अपने से जैसे जब आनी होगी आ जाएगी, वो झटके से आ जाएगी। लेकिन उस बीच में जो भी कुछ सेकंड्स आपको मिलेंगे, उसमें जो अवस्था मिलेगी आपको, वह अवस्था तुरीय अवस्था है, वह जो है वो समाधि की अवस्था है। उस तुरीय अवस्था का आपको दर्शन हो जाएगा इस छोटी सी 2 मिनट की विधि में। यह भगवान शिव की विधि है, यह तंत्र की विधि है। तो यह हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप गौर रखिएगा, क्योंकि हम पहले अपने आप को रिलैक्स करेंगे और अचानक वह गुजरेंगे, अचानक कर देंगे, मन को मौका नहीं देंगे, मन के हिसाब से नहीं करेंगे हम।
तो आप धैर्यपूर्वक इसे वॉच करते रहें। इसके बाद जो है ध्यान में बैठे रहना है जब तक बैठ जाए। तो जब आप एकांत में करेंगे ना, ये प्रदर्शन करते हुए किया हुआ है, पर वो प्रदर्शन वाली चीज तो है नहीं, हमें आपको बताना था कि विधि कैसी है, इसलिए हमने ऐसा किया। उस समय थोड़ा और बेहतर तरीके से होता है, और जो श्वास रुकती है और ज्यादा समय के लिए रुकती है, उस समय गहन अंधकार का अनुभव होगा। और गहन अंधकार बहुत डिवाइन होता है। गहन अंधकार जो है, इतना गहन अंधकार होता है कि वह अंधकार जो है शून्य ही है, एक्चुअली गहन शून्य स्थिति है। वह जो तुरीय अवस्था है, उस समय कोई मन नहीं होता, कोई विक्षेप नहीं होता, कुछ भी चीज दिख नहीं रही होती सिवाय अंधकार के। तो वह उस अवस्था में आप पहुंच जाते हैं इस विधि के द्वारा। तो हम तंत्र के विरोधी नहीं, हम तो तंत्र की विधियों के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन तंत्र के नाम पर जो उल्टी सीधी चीजें प्रचलित है ना, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं।